Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher Hina. So how are you all? I just hope that you are fine in this scorching, burning days. So today we are discussing the modern features of organic compounds. आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिक फीचर्स को देखने हैं, मॉडर्न फीचर्स को देखने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने आज देखना है। इससे पहले प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये बताया था, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसके बारे में भी हमने डिस्कशन की थी, एनालिसिस हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किया था। तो आज हमने ये देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जिसमें सबसे पहले जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आजकल मिलियंस की तादाद में मौजूद है, मिलियंस और ट्रिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इतनी ज्यादा तादाद में बन रहे हैं? उसकी वजह यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक बेसिक एलिमेंट है जो कि कार्बन है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कार्बन है ना, ये बड़ी स्पेशल है। ये किस तरह स्पेशल है कि इसके अंदर एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी मौजूद है। मैं आपको पहले बता दूं कि पिक्युलर का मतलब क्या होता है। पिक्युलर का मतलब होता है यूनिक, अनयूजुअल, गैर मामूली। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इस कदर कसरत से मिलियंस की तादाद में मौजूद हैं, उसके पीछे ये वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है वो बहुत स्पेशल है, वो बहुत यूनिक है, वो बहुत अनयूजुअल है। वो किस लिहाज से स्पेशल और यूनिक है? वो इस लिहाज से स्पेशल है कि जो कार्बन है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि वो अपने जैसी एक और कार्बन से मिलती है, वो दूसरी कार्बन अपने जैसी एक और कार्बन से मिलती है, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। इनके कार्बन लिंक्स विद अनदर कार्बन, that carbon links directly with another carbon and the series goes on। तो कार्बन का दूसरी कार्बन से मिलना और फिर एक लंबी मिलते ही जाना, और इस तरीके से चेन भी बन सकती है, रिंग्स भी बन सकते हैं। ये जो मैंने बनाया हुआ है ये चेन है, चेन भी बन सकती है, रिंग्स भी बन सकते हैं, छोटे कंपाउंड भी बन सकते हैं, बड़े भी बन सकते हैं, साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं, शेप्स डिफरेंट हो सकती हैं, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है उसकी यूनिक नेचर है, इसका एक स्पेशल नाम है। इसका स्पेशल नाम क्या है? इसे हम कैटिनेशन कहते हैं। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि कैटिनेशन क्या है। The self-linking property of carbon is called catenation. What is meant by self-linking? Self-linking, अपने जैसी कार्बन से मिलना, इस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को कैटिनेशन कहते हैं। दैट इज अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी ज्यादा तादाद में पाए जाने की वजह जो है वो कार्बन की यही पिक्युलर नेचर है कि कार्बन जो है वो डायरेक्टली अपने जैसी कार्बन से मिलती है और फिर मिलती जाती है। इस तरह लंबे लंबे रिंग्स भी बन सकते हैं, रिंग्स भी बन सकते हैं, चेन्स भी बन सकती हैं, साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं, शेप्स डिफरेंट हो सकती हैं, स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाती है, डबल भी बनाती है और ट्रिपल भी बनाती है। जो ऊपर आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और इसी तरह कार्बन के सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी हो सकते हैं। और इस तरह मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं जिन जो कि डिफरेंट साइजेस के, शेप्स के और स्ट्रक्चर्स के होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कि उसमें जो कार्बन है वो बड़ी यूनिक है क्योंकि वो कैटिनेशन परफॉर्म करती है। जो सेकंड फीचर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करेक्टर जो है वो नॉन आयनिक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अपनी नेचर में कोवलेंट है। अब कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवलेंट है, वो आयनिक नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है, और जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक कंपाउंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम जो है Na वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो क्लोरीन है Cl वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, और एज अ रिजल्ट Na और Cl के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। दैट बहरहाल दैट इज नॉट रिलेटेड। हम जो बात रेलेवेंट बात जो हम ये कर रहे हैं वो हम ऑर्गेनिक की कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपनी नेचर में नॉन आयनिक है, वो अपनी नेचर में कोवलेंट है। अब इसकी रीजन क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कोवलेंट है? क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बेसिक एलिमेंट्स का, यानी कि कार्बन का और हाइड्रोजन का, वो बहुत कम है। तो ऐसे आपको एक और बात भी पता चल गई होगी कि तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स में
एलिमेंट्स के दरमियान, एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम होता है, तो ऐसे कंपाउंड जो है वो कोवलेंट कहलाते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है वो आयनिक कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चूंकि बेसिक एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन है, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड अपनी नेचर में नॉन आयोनिक है और कोवलेंट है। अब जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने नेचर में कोवलेंट है तो उनके रिएक्शंस भी कोवलेंट ही होंगे, वो आपको आयनिक रिएक्शंस नहीं देंगे। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। आपको मैंने प्रीवियसली बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिलियंस की तादाद में मौजूद हैं, तो हर कंपाउंड को इंडिविजुअली एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। तो हमने क्या किया है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर दिया, उनकी क्लासेस बना दी हैं, और उन क्लासेस को हमने होमोलोगस सीरीज का नाम दिया, यानी कि किसी भी क्लास को हम होमोलोगस सीरीज कहेंगे, जहाँ पे होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि एक क्लास में जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनमें बड़ा क्लोज रिलेशनशिप होगा, वो तकरीबन कमोबेश सेम होंगे, आपस में उनकी सिमिलरिटी होगी, उनके बिहेवियर, उनके रिएक्शन सेम होंगे। इसको मैं आपको सिंपल एक बहुत सिंपल एक मिसाल देती हूँ। कोई फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, से उसमें 10,000 स्टूडेंट्स हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मार्क्स परसेंटेज बहुत अच्छी है, जो बड़े इंटेलिजेंट हैं, जो बड़े शार्प हैं, जिन्होंने एग्जाम्स में 90% से क्लोर किया है, से ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो 500 हैं। तो हमने क्या किया, उन 500 को हमने एक क्लास में कर दिया, एक सेक्शन में कर दिया, उसका नाम हमने सेक्शन ए रख दिया। अब सेक्शन ए के जो 500 स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में हमें पता है कि वो 500 स्टूडेंट्स हैं वो आपस में एक जैसे हैं, उनकी मेंटालिटी सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि उनकी मार्क्स परसेंटेज तकरीबन सेम है, 90%। अब इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, से 300, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मार्क्स परसेंटेज जो है वो 60% है, यानी कि बस मोर देन एवरेज है, 60% है। और वो 300 स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी मार्क्स परसेंटेज जो है वो 60% है, हमने उनको एक अलग क्लास में रख दिया, एक अलग सेक्शन में रख दिया, और उसे हमने सेक्शन बी कह दिया। अब सेक्शन बी डेफिनेटली सेक्शन ए से डिफरेंट है, क्योंकि सेक्शन ए के जो बच्चे हैं वो 90% वाले हैं, और जो सेक्शन बी के बच्चे हैं वो 60% वाले हैं। लेकिन सेक्शन बी के जो बच्चे हैं वो आपस में क्या है, वो सेम है। इसी तरह सेक्शन ए के बच्चे वो आपस में उनका रिलेशनशिप कैसा है, सेम है। और इसी तरह आप समझ लें 200 कोई बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो मार्क्स एवरेज है वो लेस देन 50% है, लेस देन एवरेज है, तो उन्हें हमने एक और सेक्शन में कर दिया, उसे हमने सेक्शन सी कह दिया। तो इस तरह उन 1000 बच्चों को बजाय इसके कि हर बच्चे को इंडिविजुअली चेक करने के, हमने उनको क्लासिफाई कर दिया। बच्चों की तादाद 1000 थी, हमने उनकी क्लासेस बना दी कितनी, 3। तो इस तरह उनकी क्लासिफिकेशन बड़ी आसान हो गई। तो वही केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिलियंस की तादाद में मौजूद है, लेकिन हर कंपाउंड को इंडिविजुअली डिस्कस करना, एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें क्लासिफाई कर देते हैं, और हर क्लास का नाम हम होमोलोगस सीरीज रखेंगे कि उस क्लास में जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो आपस में सिमिलर होंगे। तो मैंने आपके सामने 3 होमोलोगस सीरीज को एग्जाम्पलीफाई किए हैं। पहली सीरीज जो पहली क्लास है उसे मैंने अल्केन का नाम दिया। अब इसमें जितने भी कंपाउंड्स आएंगे, चाहे वो थाउजेंड्स में ही क्यों ना हो, वो आपस में सिमिलर होंगे। उनकी सिमिलरिटी किस तरह होगी कि उनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। तो अल्केन के बारे में हम ये कहेंगे कि इसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं वो आपस में सेम है, उनका रिलेशनशिप सेम है। कैसे, वो सारे के सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड से बिलोंग करते हैं। जो दूसरी होमोलोगस सीरीज मैंने बनाई है वो अल्कीन, उसे हमने नाम दिया। और अल्कीन में जितने भी कंपाउंड्स होंगे, चाहे वो मिलियंस ही क्यों ना हो, वो आपस में सेम होंगे। उनका सिमिलरिटी कैसे होगी कि उनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा। और जो तीसरी सीरीज मैंने यहाँ पे लिखी है अल्काइन, उसमें जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो आपस में इस लिहाज से सेम होंगे कि उनमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब कितने सारे कंपाउंड्स को हमने क्लासिफाई कर दिया इन 3 क्लासेस में। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि तादाद में मिलियंस है, उनमें हर कंपाउंड को इंडिविजुअली डिस्कस करना मुश्किल है, तो हमने उनको क्लासिफाई कर दिया है, और हर क्लास का नाम हमने होमोलोगस सीरीज रखा है। तो जो मिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको हमने सिर्फ चंद फ्यू होमोलोगस सीरीज में, चंद क्लासेस में हमने डिवाइड कर दिया। मैंने आपके सामने इस वक्त सिर्फ 3 क्लासेस लिखी हैं, ज्यादा क्लासेस हैं, और वो हम आगे जाके डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये एक फीचर था कि वो आपस में जो कंपाउंड्स आपस में सेम है उसे एक क्लास में कर दिया जाए, और उस क्लास का नाम हमने क्या रखा, होमोलोगस सीरीज। जो नेक्स्ट फीचर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो यूजुअली लार्ज होते हैं। अब जो मॉलिक्यूल लार्ज होगा वो डेफिनेटली हैवी होगा। अब जो हैवी होगा तो उसमें एटम्स और एलिमेंट्स की तादाद ज्यादा होगी। जब एलिमेंट्स की तादाद, एटम्स की तादाद ज्यादा होगी, तो वो डेफिनेटली स्ट्रक्चरली
कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है कि वो लार्ज होते हैं, हैवी होते हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जांपल मैंने आपको फूड मॉलिक्यूल की दी है, स्टार्च की, जो कि ऑर्गेनिक है, एज यू कैन सी कि हाइड्रोकार्बन है। तो जनाब इसमें हमारे पास क्यों मैंने कहा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है वो सी, जनरल फॉर्मूला जो स्टार्च का है वो C6H10O5N है, वेयर एन जो है ये सेवरल थाउजेंड से लेकर कई मिलियंस तक जा सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स, लार्ज और हैवी होते हैं। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल पुट की है जनाब प्रोटीन्स की, ये भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं और ये भी बहुत लार्ज होते हैं, हैवी होते हैं। एज यू कैन सी के प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर मास जो है वो हजारों से, सेवरल थाउजेंड से शुरू होकर मिलियंस तक जाता है। एग्जांपल आप हीमोग्लोबिन की ले लें या किसी की भी ले लें, प्रोटीन, स्टार्च, यानी कि सिंपल हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लार्ज होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, हैवी होते हैं। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज आइसोमेरिज्म। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, बल्कि ये क्या, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं वो हर प्रॉपर्टी जो है वो अपनी अपनी जगह एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि आइसोमेरिज्म में हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको आइसोमर्स की डेफिनेशन बताऊंगी। ये आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ी है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula, yeah, but different structural arrangement are called isomers, and the phenomena is called as isomerism। यानी कि दो या दो से ज्यादा वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। व्हाट इज मेंट बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? एटम्स की तादाद, एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? अरेंजमेंट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका सेम हो लेकिन उनकी अरेंजमेंट, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ऐसे को हम आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। एक और डेफिनेशन भी होती है जो मैंने लिखी तो नहीं हुई लेकिन मैं ओरली आपको बता रही हूँ कि वो कंपाउंड्स जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, हम उन्हें भी आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है। तो वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उन्हें आइसोमर्स कहा जाता है और फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू। एग्जाम्पल बेसिकली बुक में नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे कोट की है। तो जनाब आपके सामने मैंने दो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। और इस तरह डिफरेंट है कि जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ईथर, उसे हम कहते हैं क्लास ईथर का है वो, और जो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने लिखा है वो क्लास अल्कोहल का है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जो मैंने लिखे हैं आपके सामने, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कैसे सेम है? पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितने? दो, एक ये और एक ये, तो कार्बन जो है वो दो बनते हैं, C2। हाइड्रोजन अगर हम काउंट करें तो 3 हाइड्रोजन ये और 3 हाइड्रोजन ये हो गए 6 हाइड्रोजन, और एक ये मिड वाली ऑक्सीजन। तो इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो है C2H6O, और इसका नाम होता है डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, और ये क्लास डेफिनेटली ईथर है। अब जो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने लिखा है, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है चेक करते हैं। एक कार्बन ये और एक कार्बन ये हो गई दो कार्बन, यानी कि अगेन C2। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 ये, 2 ये, 5 और एक ये, 6। हाइड्रोजन जो है वो उसमें भी कितने हैं? 6। और ऑक्सीजन इसमें कितनी है? 1। तो ये दो कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C2H6O। दोनों में दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर इस तरह डिफरेंट है कि एक कंपाउंड टोटली डिफरेंट बन गया ईथर, दूसरा कंपाउंड टोटली डिफरेंट बन गया अल्कोहल। तो जनाब ये आपके पास दो कंपाउंड्स मौजूद हैं, ये दोनों इस तरह, जो ऊपर जो मैंने डेफिनेशन आपके सामने दी थी उसको फॉलो करते हुए दोनों कंपाउंड जो हैं ये आइसोमर्स कहलाएंगे, और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। तो जो दो कंपाउंड्स हैं ये आइसोमर्स हैं। कैसे? कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C2H6O, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला या स्ट्रक्चर अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपको आइसोमेरिज्म का फिनोमिना भी शो करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। सो नेक्स्ट हम जो फीचर, ये आपका प्रोबेबली सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी होगी। तो जो हम सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी, जो हम सेकंड लास्ट फीचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का देखने जा रहे हैं, वो हम ये देखने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन कैसा होता है, रेट क्या है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय रेट? रेट कहते हैं स्पीड को। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है उनकी स्पीड तेज होती है, फास्ट होती है, या उनकी स्पीड जो है वो लेस होती है। ये जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी नंबर 2। यहाँ हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अपने नेचर में कोवलेंट होते हैं। तो मैं इसी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी को हम लिंक करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 से, कि हमने ऊपर बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने नेचर में कोवलेंट हैं। तो याद रखिएगा, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके रिएक्शन की स्पीड
स्लो होती है। और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके रिएक्शन की स्पीड जो है ये फास्ट होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड चूंकि अपने नेचर में कोवलेंट हैं तो वो स्लो रिएक्शन, उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो फास्ट होगा। आप मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि जी क्यों कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो स्लो रिएक्शन देते हैं और क्यों आयनिक कंपाउंड्स फास्ट रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक से थोड़ा सा हटेंगे और आप जनरल सी मेरी 2 मिनट की बात सुनेंगे। वो ये कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड्स का टूटना। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, नए बॉन्ड्स का बनना। अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, इनमें प्रॉपर्टी ये है कि इनके रिएक्शंस पानी में होते हैं। अब जैसे ही आयनिक कंपाउंड पानी में जाएगा, पहला काम खुद ब खुद हो गया कि जब जैसे ही आयनिक कंपाउंड पानी में जाएगा, पुराने बॉन्ड्स फौरन से पहले ब्रेक हो जाएंगे। अब सिर्फ काम क्या होना है, नए बॉन्ड्स बनने हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन्होंने दोनों काम करने हैं। इनके आपने पहले वाले पुराने बॉन्ड्स खुद से तोड़ने हैं, दैट विल कंज्यूम सम टाइम। उसके बाद आपने उनमें नए बॉन्ड्स बनाने हैं, उसमें भी टाइम लगेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कोवलेंट है उनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन चूंकि होते ही वाटर में है, आयनिक सॉल्वेंट में होते हैं, तो उसमें एक काम खुद ही हो जाता है, सिर्फ दूसरा काम करना पड़ता है, तो इसलिए कम टाइम रिक्वायर्ड होगा। ये मैंने आपको टॉपिक से हट के थोड़ी सी बात बताई है। टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं। और वो बात ये टू द पॉइंट बात ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपनी नेचर में कोवलेंट है तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो अपनी नेचर में आयनिक होते हैं, पोलर होते हैं, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड शो स्लो रिएक्शन रेट। ठीक हो क्या? जो यहाँ पे हम लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं वो सॉलिबिलिटी है, डिसॉल्व होना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंड में एक बात लिखी है, लेकिन मैं इसे सबसे पहले कोट करूंगी, लाइक डिसॉल्व लाइक। जो सॉल्यूट जिस नेचर का होता है वो उसी नेचर के सॉल्वेंट में हल होता है। जैसे वो होता है ना कि इंटेलिजेंट बच्चे अपने जैसे बच्चों की कंपनी पसंद करते हैं, जो नॉटी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अपने जैसों की कंपनी पसंद होती है। तो इसी तरह यही हाल जो है वो कुछ केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है कि जिस नेचर के होंगे उन्हें उसी नेचर का सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन, टोलिन एटसेट्रा। और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्योंकि खुद आयनिक हैं तो वो सॉल्युबल भी किस में होंगे? वो आयनिक में होंगे। एग्जाम्पल NaCl, नमक किस में हल होगा? पानी में, क्योंकि NaCl भी आयनिक कंपाउंड है और पानी भी, वाटर भी आयनिक है, तो आयनिक आयनिक में बहुत जल्दी डिजोल्व होगा। और इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दे आर इनसॉल्युबल इन आयनिक सॉल्वेंट्स। तो जनाब ये आपके पास मैंने आपके सामने 7 और इम्पोर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टीज आपसे शेयर की हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। आई जस्ट होप यू गॉट माय पॉइंट। सो ये मॉडर्न फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ इंपॉर्टेंस भी देखेंगे कि वो किस तरह इंपॉर्टेंट हैं, फिर सोर्सेज क्या होते हैं वो भी देखेंगे। So we will continue it inshallah later. Till then, take care. Allah.